औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, ये हमारे माशरे का एक बहुत अहम टॉपिक है, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि हमारे माशरे की एक अहम एक बड़ी इम्पोर्टेंट बीमारी है, जिसका तदारक करना जो है वो मेरा, आपका, हम सब का फ़र्ज़ है। वो क्या है? वो ये है कि हमारे माशरे में औरतों को उनके हकूक़ या उनकी विरासत से महरूम कर दिया जाता है। बेसिकली तौर पर होता क्या है, पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सिर्फ पंजाब में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जिसका ज़ोर होता है, वो कमज़ोर को दबाने की कोशिश करता है। और नॉर्मली तौर पर, क्योंकि अभी हमारा मौज़ू बहस पाकिस्तान और बिलख़ुसूस पंजाब है, क्योंकि पंजाब में भी जहाँ पर एक चौधरी सिस्टम है, और अगर सिंध में चले जाएँ तो वडेरा सिस्टम है, इसी तरह से बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी इसी तरह से मामलात हैं कि ख़वातीन को उनकी विरासत से महरूम कर दिया जाता है। मुख्तलिफ़ हीले बहाने बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ हीले बहानों से ख़वातीन को उनकी प्रॉपर्टी से, उनकी जो विरासत है, उससे महरूम कर दिया जाता है। बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि एक अगर जो साहब वफ़ात पा जाते हैं, वफ़ात पाने के बाद उनकी जो बेटियां और बेवा होती हैं, तो चचा, ताया, भतीजे, इनकी ख्वाहिश होती है, इनकी डिज़ायर होती है कि वो ये प्रॉपर्टी किसी तरीक़ेकार से फ़ेक, बोगस, जाली, फ़ैक्टिशियस डॉक्यूमेंट्स बनाकर, जैसे गिफ्ट, हिबानामा वगैरह बनवा कर प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें। और ऐसा कि वो करवा भी लेते हैं, ऐसा वो करवा भी लेते हैं, इसलिए कि ये प्रॉपर्टी हमारे ही पास रहे, हमारी ही फैमिली में रहे। कि ये ख़वातीन, ये औरतें, जब इनकी शादी होगी, ये किसी और फैमिली में जाएंगी, तो ये विरासत जो है ये तकसीम हो जाएगी, प्रॉपर्टी जो है ये तकसीम हो जाएगी। फ्यूचर में और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इस वजह से वो इनके जायज़ हकूक़ से इनको महरूम कर देते हैं, जो कि कतन शरई तौर पर भी हराम है। जिसका जो हक़ है, कानून भी यही कहता है, शरीयत भी यही कहती है, जिसका जो हक़ है वो उसको मिलना चाहिए। तो बात मैं ये कर रहा था कि चचा, भतीजा और ताया, ये सब लोग मिल के ख़वातीन को उनकी जो जायज़ विरासत है उससे महरूम करने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात उनको हरासा करते हैं, परेशान करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, और रेवेन्यू ऑफिसर के सामने ले जाकर बयानात जो हैं वो कुछ इस किस्म के दिलवा देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जो है वो चचा, भतीजा, तायों या इन लोगों को चली जाती है, और इनको इनके हक़ से महरूम कर दिया जाता है। प्रेशर इन पर डालकर, इनको दबाव में लेकर इस किस्म के बयानात दिलवा दिए जाते हैं। ऐसी सूरत हाल भी होती है कि जब बहन या बेटी किसी और दीगर खातून को बनाकर रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश कर दिया जाता है, और फिर वहाँ पर यह बयान करवा दिया जाता है, हालांकि वो खातून वो होती ही नहीं है जो बयान दे रही होती है। ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें वो ये कहा गया है रेवेन्यू ऑफिसर्स को कि वो मुकम्मल तौर पर जांच करें, पड़ताल करें, छानबीन करें कि आइदर जो लेडी अपेयर हो रही है बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर, क्या ये वही खातून है जो अपने हिस्से की बाबत बयान दे रही है, और इसके बाद अगर वो जो बयान दे रही है इसकी भी वो पड़ताल करे कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसको दबाव में रख कर, उसको उसके ऊपर प्रेशर डालकर, या उसको किसी चीज़ का खौफ या लालच दिलाकर जो है इस किस्म का बयान जो है वो दिलवाया जा रहा है। तो ये जो जजमेंट है, इसका मैं जिक्र करता चलूँ, ये है SCMR 2021 पेज नंबर 179। इसमें जजमेंट में वाज़ेह तौर पर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को बताया गया है, इसको ऑर्डर किया गया है कि वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल करे, जिसका भी मैं बाला ज़िक्र कर चुका हूँ। अलावा जी, ऐसा भी सूरत हाल देखने में आती है कि मुतवफ़ी जब दुनिया से चला गया तो उसके बाद हो सकता है उसने 2 शादियाँ की हों, उसने 3 शादियाँ की हों, तो एक ही औलाद, एक ही वाइफ से जो औलाद है वो ये क्लेमेंट हो जाती है कि मेरे वालिद ने तो दूसरी शादी की ही नहीं थी, उसने तो एक ही शादी की थी, या उसने मज़ीद 2 शादियाँ नहीं की थी। तो जो बकिया जो औलाद पैदा हुई है वो मेरे वालिद की विरासत में नहीं है। उस सूरत हाल में वो
تکذیب نکاح کا دعویٰ بھی ہوتا ہے اور باقی معاملات ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دی جاتی ہیں۔ تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سپریم کورٹ نے اپنا ایک یہ فیصلہ بھی، واضح فیصلہ جو ہے، ججمنٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے، جس میں ریونیو آفیسرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ کس نے فیوچر میں کس طریقہ کار سے جو پراپرٹی کے معاملات ہیں اس کے متعلق فیصلہ لینے ہیں۔ تو اچھا، ایک یہاں پہ ایک اور صورتحال ہے، ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایسا ہوتا ہے سم ٹائمز، کیونکہ یہاں پہ اب مسلک کا فرق آ جاتا ہے۔ اگر متوفی جو فوت ہوا اس کی صرف بیوہ ہے اس کے وارثان میں اور اس کی بچی ہے یا بچیاں ہیں، اب یہاں مسلک کا فرق آ جاتا ہے۔ اگر تو جو متوفی فوت ہوا وہ بلونگ کرتا تھا اہل تشیع فقہ سے، تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ جو پراپرٹی ہے وہ اس کی بیوہ اور بچیوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بٹ اگر متوفی جو ڈیزیزڈ ہے وہ بلونگ کرتا تھا سنی مسلک سے، تو پھر یہاں پہ جائیداد کی تقسیم میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جائے گا، پھر چچا ہوتا ہے کبھی حصے کی جو ہے وہ معاملات جو ہے ان کی حد تک بھی پھر جائیں گے۔ اور یہاں ابھی یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، اس کے لیے پھر کسی اور نشست میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی۔ تو ابھی میں نے ذکر یہ کیا کہ خواتین کو ان کی جو جائز وراثت ہے اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ہمارا قانون نہ ہی ہماری شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس کی بابت واضح طور پر اپنی ججمنٹ دے دی ہے کہ ایسا کرنے والا مستوجب سزا ہوگا۔ باقاعدہ طور پر اب قانون سازی ہو چکی ہے جس کے مطابق بہنوں کو، بیٹیوں کو جو بھی شخص حصہ نہیں دے گا، وراثت سے محروم کرے گا، اس کے اگینسٹ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور اس کو پابند سلاسل بھی کیا جائے گا۔ سو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔